डॉक्टर साहब, अभी जनपद फतेहपुर में क्योंकि लॉकडाउन भी बढ़ गया है, अभी तक के जो मामले आए हैं वो कितने लोगों की सैंपलिंग ली गई है और कितने लोग जो है क्वारंटाइन किया गया है? देखिए, अभी हमारे जनपद में जो सैंपल लिए गए हैं, कल तक हमारे 131 सैंपल लिए जा चुके हैं। उसमें से हमारे 85 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और शेष की रिपोर्ट आनी बाकी है। बाकी जो है हमारे यहाँ पे अभी जो क्वारंटाइन स्थिति में है, देश और विदेश से आए हुए लोग जो हैं 24,926 लोग जो है वो देश विदेश से आए हुए हैं। उनकी गांव लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है हमारी आशा के द्वारा, हमारी टीमों के द्वारा। हम लोग यहाँ से फ़ोन करके उनके स्टेटस को पूछते रहते हैं और वो लोग होम क्वारंटाइन हैं। बाकी अन्य इस तरीके से कोई बीमार नहीं है और स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब, जैसे सैंपल हम लोग लेते हैं कुछ दिन बाद उनके अंदर अगर कोई लक्षण निकलता है, ये क्या बाद में भी उनको जो है उनकी सैंपलिंग की जाती है? देखिए, लक्षण तो हमारे जो है, जो हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये होता है कि जो बीमारी है जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 दिन है। तो 2 इंक्यूबेशन पीरियड अगर उसने पार कर लिया तो वो एक तरीके से इन्फेक्शन फैलाने योग्य नहीं बचा। 2 इंक्यूबेशन पीरियड माने 28 दिन। 28 दिन के अंदर वो इन्फेक्शन फैला सकता है किसी दूसरे व्यक्ति में, तो इसलिए हम लोग उसको 28 दिन के लिए क्वारंटाइन को कहते हैं। एक बात और डॉक्टर साहब कही जाती है, जैसे कि अल्कोहल पीने से या जैसे गांजा कई लोग कहते हैं, इस तरह के जो सेवन करते हैं लोग, क्या उनको कोरोना नहीं होता है इसका सेवन करने से? देखिए, ऐसा है, ये तो भ्रांति है। और अल्कोहल जो है वो हमारे सैनिटाइज़र के रूप में काम करती है। जाके हम किसी सरफेस को हाथ से छूते हैं जिसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस हो सकता है, उस अल्कोहल उस इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। ना कि अल्कोहल अगर हमने पी लिया तो अल्कोहल उस तरीके की कोई इम्यूनिटी नहीं पैदा करने जा रही, ना हमको सेव करने जा रही है। ये भ्रांति है। इस समय जैसे कोरोना के साथ साथ और कई जैसे मरीज होते हैं, तो उनको कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकता है? देखिए, जो भी डिजीज़ हैं, ख़ास करके कोरोना के विषय में यह है कि जो डिजीज़ है, हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, या अन्य जो ओल्ड एजेस हैं, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, इनको ज़्यादा प्रभावित कर सकता है ये डिजीज़। बाकी तो डिजीज़ जो है नॉर्मल है, ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा नहीं है, 2% मॉर्टेलिटी रेट है। 85% मरीज़ अपने आप सही हो जाते हैं। 2-4% पेशेंट को जो है हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत होती है। उनमें से भी कुछ परसेंट जो हैं जिनको कि वेंटिलेटर या ICU की आवश्यकता होती है। ये मास्क की जो बात कही जा रही है, कई बार तो बीच में ये कहा गया कि मास्क ज़रूरी नहीं है, और लेकिन बाद में ये चीज़ें आई सामने कई देशों में कि मास्क ज़रूरी कर दिया गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, मास्क इसलिए ज़रूरी किया गया है क्योंकि अभी जो हमारे कम्युनिटी में कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि हम लोग जो है, जो मान लिया थूक देते हैं या बाहर देते हैं, या हमारे जो कफ से जो है जो इन्फेक्शन है वो किसी सरफेस पे गिर सकता है, सामने वाले के ऊपर गिर सकता है। तो मास्क का प्रयोग जो है इन चीज़ों के लिए कहा गया है। और दूसरे मास्क से जो है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे पार्टिकल कुछ सस्पेंडेड हैं जो कि इस बीमारी की ग्रेविटी को और बढ़ा सकते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए मास्क का प्रयोग के लिए कहा गया है और ये भी नियम बना दिया गया।